दुनिया का सबसे आइकॉनिक मॉन्यूमेंट जिसे एक बार गिराने के लिए ऑर्डर भी पास हो चुका था और पेरिस के लोगों ने इसे एक आयरन मॉन्स्टर कहा था, एफिल टावर। हर साल 7 करोड़ से ज़्यादा लोग इस टावर को देखने पेरिस जाते हैं। रोमांस का सिंबल, इंजीनियरिंग का वंडर और दुनिया का सबसे फेमस बिल्डिंग, लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसी कहानी और सीक्रेट छुपे हुए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। आइए एफिल टावर की अमेजिंग जर्नी और हिडन स्टोरीज के साथ उसके शॉकिंग फैक्ट्स को जानते हैं। 1989 पेरिस में वर्ल्ड्स फेयर होने वाली थी। फ्रांस चाहता था कि वो दुनिया को दिखाए कि हम इंजीनियरिंग में कितने एडवांस हैं। तब फ्रेंच इंजीनियर गुस्ताव आइफिल ने एक क्रेजी आइडिया दिया। उन्होंने एक 300 मीटर का लंबा आयरन टावर बनाने के लिए बोला। लोगों ने इस आइडिया को पागलपन कहा। पॉलिटिशियंस, आर्टिस्ट, राइटर्स सब ने अपोज किया और कहा ये पेरिस की ब्यूटी को खराब कर देगा, ये एक आयरन मॉन्स्टर लगेगा, टावर बनने से पहले ही गिर जाएगा। मगर आइफिल का जवाब आइकॉनिक था, फ्यूचर हम बनाएंगे, लोग बाद में समझेंगे। टावर की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। इसमें 2 साल, 2 महीने और 5 दिन लगे। सरप्राइजिंगली एक भी वर्कर की डेथ नहीं हुई, जबकि आज से 100 साल पहले सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी कम थे। इस टावर में लगभग 18,000 आयरन पार्ट्स लगे हैं, 25 लाख रिवेट्स लगे हैं और 250 वर्कर्स ने इस पर काम किया है। गुस्ताव आइफिल खुद टावर के टॉप पर चढ़कर वर्क का इंस्पेक्शन करते थे। तेज हवा में पूरा टावर हिलता था, पर साइंटिफिक डिज़ाइन की वजह से कभी गिरने का रिस्क नहीं हुआ। 31 मार्च 1889 को आइफिल टावर कंप्लीट हो गया और आइफिल खुद फर्स्ट फ्लोर तक स्टेयर से चढ़कर फ्रेंच फ्लैग लहराने गए। आइफिल टावर एक परमानेंट बिल्डिंग नहीं था। वर्ल्ड फेयर के बाद इसे तोड़ दिया जाना था, लेकिन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और रेडियो कम्युनिकेशन के लिए टावर परफेक्ट था। इसी वजह से प्लान को कैंसिल कर दिया गया। अगर रेडियो वेव्स ना होती तो आज पेरिस आइफिल टावर के बिना दिखाई देता। आइए जानते हैं आइफिल टावर के पीछे की कुछ मिस्टीरियस स्टोरीज। वर्ल्ड वॉर के टाइम आइफिल टावर पर जर्मन सोल्जर्स ने कैप्चर लेने की कोशिश की। बहुत से लोग नीचे गिरकर मर गए। इसके बाद टावर पर सेफ्टी रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। गुस्ताव आइफिल का सीक्रेट अपार्टमेंट भी टावर में है। वो यहाँ साइंटिस्ट्स और मॉडर्न गेस्ट्स को इनवाइट करते थे। आज भी अपार्टमेंट पब्लिक के लिए ओपन है, लेकिन विजिटर्स अंदर नहीं जाते, ग्लास से ही देख सकते हैं। 1930 में एक गैंगस्टर ने पुलिस से बचने के लिए आइफिल टावर की स्टेयर्स को यूज़ किया। पूरे पेरिस में उसको खोजा गया, लेकिन गैंगस्टर कभी नहीं मिला। आज तक यह मिस्ट्री है कि वह कहाँ गया। मुझे तो लगता है कि वो आइफिल टावर से किसी टाइम होल में चला गया हो, ऐसा भी हो सकता है। 1930 में ही टावर पर सुसाइड के इंसिडेंट्स बहुत बढ़ गए थे, पर बाद में सेफ्टी बैरियर्स लगा दिए गए, जिससे इन चीज़ों में कमी आई। आइफिल टावर के पीछे कुछ साइंटिफिक और इंजीनियरिंग मैजिक भी है। समर में आइफिल टावर 6 इंच तक लंबा हो जाता है और विंटर में यह श्रिंक हो जाता है। तेज हवा में टावर 3 से 5 इंच तक शेक करता है। टावर का कलर हर 7 साल में रीपेंट होता है। इसमें 60 टन्स ऑफ पेंट लगता है। इसका शेप इतना साइंटिफिकली परफेक्ट है कि दुनिया में कोई भी आयरन टावर बनाने के लिए इसी स्ट्रक्चर के मॉडल को ध्यान में रखा जाता है। आइफिल टावर के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आइफिल टावर को पहले अगली आयरन मॉन्स्टर भी बोला गया। आज वो दुनिया की ब्यूटी का सिंबल है। हिटलर ने आइफिल टावर पर चढ़ने की कोशिश की, क्योंकि फ्रेंच आर्मी ने लिफ्ट की केबल तोड़ दी थी। आइफिल टावर पर 20,000 लाइट बल्ब्स यूज़ होते हैं ताकि इसे नाइट में खूबसूरत दिखाया जा सके।
एक अमेरिकन वुमेन ने आईफिल टावर से शादी कर ली। उसका नाम एरिका आईफिल था। इस इंसिडेंट के बाद ऑब्जेक्टोफिलिया टर्म पॉपुलर हो गया। आईफिल टावर को दुनिया का सबसे ज़्यादा विजिटेड पेड मॉन्यूमेंट माना जाता है। हर साल 7 करोड़ लोग इसको घूमने आते हैं, बट सिर्फ 10% ही टॉप तक चढ़ पाते हैं, क्योंकि बाकी लोग लंबी क्यू को देखकर ही भाग जाते हैं। आईफिल टावर को 1909 में स्क्रैप मेटल समझकर तोड़ने की कोशिश की गई थी। रेडियो वेव्स ने उसकी लाइफ को बचा लिया। टावर का वेट 10,000 टन्स है और पूरा स्ट्रक्चर हॉलो है। आईफिल टावर की हाइट में 24 एंटीना ऐड होने के बाद अब वो 330 मीटर लंबा हो गया है। दोस्तों, आईफिल टावर एक सिंपल आयरन टावर नहीं है, ये एक सिंबल है इनोवेशन का, इंजीनियरिंग का, फ्रांस की आइडेंटिटी का और दुनिया की रोमांस कैपिटल का। आईफिल टावर की कहानी एक लेसन देती है। लोग शुरू में आपकी क्रिएटिविटी को क्रिटिसाइज जरूर करेंगे, लेकिन अगर आपका काम यूनिक होगा तो कल वही दुनिया आपको सैल्यूट करेगी। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए ये ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आप आईफिल टावर पर घूमने गए हैं, आपको कैसा लगा। थैंक यू।